हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7। ये कहानी है ऐसी लड़की की जो हमेशा उदास रहती है। वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती और इस लड़की का नाम होता है हेज़ल ग्रेस। ये इसलिए हमेशा उदास रहती है क्योंकि इसे थायराइड कैंसर रहता है और धीरे धीरे ये कैंसर उसके लंग्स तक फैल जाता है। इस कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए उसे हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ता है। जब वह अपने डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी डोज बढ़ा दी है और डॉक्टर उसको पूछती है, क्या तुम उस जगह जाती हो जहां मैंने तुम्हें कहा था। दरअसल वह कैंसर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में जाने की बात कहती है। उसने हेज़ल को कहा था पर वो नहीं गई, लेकिन अब वो वहां जाती है और वहां सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दरअसल सबके सब इस घातक बीमारी के शिकार होते हैं, यानी यहाँ सबको कैंसर होता है लेकिन अलग अलग तरह का। और हेज़ल भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। हेज़ल की ज़िंदगी यही है कि वह टीवी, वेब सीरीज और डॉक्टर की दी हुई दवा दिन में 3 टाइम 8 गोलियां खाती है। लेकिन हेज़ल के लिए सबसे बुरी बात यह होती है कि उसे अब कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाना पड़ रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उसे उसकी माँ समझाती कि उसे वहाँ जाना चाहिए और अपने एज के लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। तब हेज़ल कहती कि आप एक काम कीजिए, आप मेरी एक फेक आईडी बना दिए ताकि मैं क्लब जा सकूं। उसकी मॉम उसे कहती कि इस बारे में हमारी पहले ही बात हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें कैंसर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में जाना ही होगा। हेज़ल जानती है कि उसकी मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। वे कहती है कैंसर से मरना आसान है, लेकिन जिनके बच्चे कैंसर से मरते हैं उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। एक सप्ताह बाद हेज़ल कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है अगस्टस वॉटर, और वह सब एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है आइजैक। वो अपने बारे में कहता है कि उसकी एक आंख नकली है और बहुत जल्द दूसरी आंख का ऑपरेशन होने वाला है। उसके बाद वो बिल्कुल ही अंधा हो जाएगा, बट वो अपने आप को लकी समझता है। वो लकी इसलिए समझता है क्योंकि उसके पास एक गर्लफ्रेंड है जो उसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो चुके होते और बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। अगस्टस यहाँ पर पहली बार आया होता है। दरअसल उसे बोन कैंसर हुआ था, उसमें उसने अपना एक पैर गंवा दिया, लेकिन अब वो चल सकता है क्योंकि उसका एक पैर आर्टिफिशियल होता है, यानी नकली होता है। जब अगस्टस के बोलने की बारी आती है तो अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। वो खोना नहीं चाहता, गुमनाम नहीं होना चाहता और कुछ अच्छा करना चाहता है। दरअसल ये उसका फियर होता है कि वह कहीं अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। तो वहाँ पर उनमें से एक बंदा कहता है कि कोई इसके बिहाफ में कहना चाहेगा। तब हेज़ल पहली बार बोलती है। वो कहती है कि हम में से पहले भी ये वक्त था और हमारे बाद भी ये वक्त रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा तब इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा और उस वक्त हमारा नाम याद करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जिन चीज़ों से हमें डर लगता है उसे इग्नोर करना चाहिए। मीटिंग के बाद जब हेज़ल बाहर जाती है तो उसके पास अगस्टस आता है और अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और अपने मुंह में रखता है। तब हेज़ल को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम एक कैंसर पेशेंट होकर भी स्मोकिंग करते हो। तब अगस्टस उसे कहता है कि मैंने सिगरेट जलाई नहीं है, बस मुंह में रखी है, जस्ट फील करता हूँ। हेज़ल उसे पूछती है कि तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे थे। तब अगस्टस उसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। फिर उसके बाद अगस्टस उसे मूवी के लिए पूछता है, बट हेज़ल उसे ना बोलती है। दोनों थोड़े वक्त बात करते, फिर अगस्टस उसे अपने घर इनवाइट करता है और इस बार हेज़ल मान जाती है। फिर वो दोनों अगस्टस के घर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद अगस्टस हेज़ल से पूछता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तब हेज़ल उसे कहती है कि नोवेल पढ़ना उसे बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट नोवेल है एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन, जो एक कैंसर पेशेंट एना के ऊपर है। और इसमें राइटर ने ये लिखा होता है कि एक कैंसर पेशेंट अपने लाइफ में कैसे सरवाइव करता है और उसके फैमिली वालों पर क्या गुजरती है, और साथ ही साथ
एक्चुअल में मरना क्या होता है ये एक्सप्लेन किया है। पर अगस्टस उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी किताब पढ़ूंगा, बदले में तुम मेरी किताब पढ़ो। और अब ये दोनों एक दूसरे के किताब पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अब ये दोनों किताब के बारे में टेक्स्ट मैसेज और कॉल पे बातें करते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। एक दिन अगस्टस जब उस किताब को पढ़ लेता है तो वह बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि एना के मरने के बाद सब कुछ अधूरा रह जाता है। तब उसे हेज़ल कहती है कि जिंदगी ऐसी ही होती है, लोग आधे सफ़र में ही छोड़कर चले जाते हैं। पर मैं भी इस नोवेल के एंड के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ एना के मरने के बाद उसकी फैमिली, रिलेटिव्स और चाहने वालों का। और फिर हेज़ल कहती है कि ये नोवेल जब पब्लिश हुई थी तब बहुत फेमस हुई थी, बट अफसोस की बात यह है कि इसके राइटर पीटर वैन हॉस्टन एम्स्टर्डम चले गए। फिर उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी को उनकी खबर है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि जो अगस्टस का दोस्त होता है आइजैक, वो बहुत ही उदास होता है क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसे वो छोड़कर चली गई होती है। तब हेज़ल और अगस्टस उसे समझाते हैं। धीरे धीरे अगस्टस और हेज़ल की दोस्ती अच्छी हो जाती है, पर अगस्टस अभी भी उस किताब की एंडिंग से बहुत डिसअपॉइंट होता है। दरअसल इस किताब की एंडिंग ऐसी क्यों है ये जानने की चाहत उसे होती है। तब वह नेट और गूगल के थ्रू उस राइटर के असिस्टेंट को ढूंढ लेता है और उसकी ईमेल आईडी हेज़ल को देता है। तब हेज़ल उस मेल में अपने मन की सारी बातें जो भी इस किताब को लेकर थी सब भेज देती है। और जब वह वहाँ से रिप्लाई आता है तो वह असिस्टेंट का नहीं बल्कि राइटर का होता है जिसका नाम पीटर वैन हॉस्टन है। और वो ये लिखता है कि इस नोवेल की एंडिंग है वो बहुत ही अलग है। अगर तुम्हें जानना है तो तुम क्या एम्स्टर्डम आ सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें इसकी एंडिंग के बारे में मेल पे नहीं बता सकता क्योंकि तुम इसे इंटरनेट पर लीक कर सकती हो। हेज़ल इस बात से बहुत खुश होती है। तभी उसकी मॉम कमरे में आती है और हेज़ल अपनी मॉम को ये सारी बातें बताती है। बट अफसोस की बात यह है कि हेज़ल की मेडिकल कंडीशन और उससे भी बुरी बात यह है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, इसलिए उसकी मॉम चाहकर भी उसे एम्स्टर्डम नहीं ले जा सकती। जब ये बात अगस्टस को बताती तब अगस्टस उससे कहता है कि तुम अपनी एक विश क्यों नहीं मांग लेती। दरअसल वह कैंसर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप की बात करता है जो हर एक पेशेंट की एक विश पूरी करता है। तब हेज़ल उसे कहती कि मैंने अपनी एक विश ऑलरेडी पूरी कर ली है, डिज्नीलैंड जाकर। धीरे धीरे वक्त बीतता है, ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तब अगस्टस उसे सरप्राइज देता है। दरअसल वो उसे एम्स्टर्डम की 2 टिकट दिखाता है और कहता है कि अब हम एम्स्टर्डम जा रहे हैं। लेकिन हेज़ल कहती है कि मुझे मेरे डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो पहले तो डॉक्टर उसे ना बोलती है क्योंकि हेज़ल की मेडिकल कंडीशन बहुत ख़राब होती है। बट हेज़ल उन्हें समझाती है कि आगे उसे मौका मिले या ना मिले एम्स्टर्डम जाने का। सो डॉक्टर भी हेज़ल के जिद के सामने झुकती है और अंत में उसे एम्स्टर्डम जाने के लिए हाँ बोल देती है। वही एक दिन पीटर वैन हॉस्टन का मेल आता है। उसमें ये लिखा होता है, क्या तुम, तुम्हारी मॉम और अगस्टस मुझसे मिलने के लिए एम्स्टर्डम आ रहे हो। और हेज़ल ये बात उसकी मॉम को बताती है और उसकी मॉम उसे बोलती है कि उसने भी उसके डैड को एम्स्टर्डम जाने के लिए मना ली है। और ये सुनते ही हेज़ल बहुत खुश होती है। और फिर हेज़ल, अगस्टस और उसकी मॉम तीनों एम्स्टर्डम पहुँचते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद हेज़ल और अगस्टस दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। और उसी शाम ये दोनों बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें किताब के राइटर ने उनके लिए एक टेबल बुक किया होता है, साथ ही साथ उस होटल का बिल भी पे कर दिया होता है। यहाँ पर जब ये दोनों बात करते हैं तब अगस्टस बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये बात ये 2 बार बोलता है। लेकिन हेज़ल उसकी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि ऐसा करने से सिर्फ अगस्टस को तकलीफ पहुंचेगी। हालांकि वह भी अगस्टस से बहुत प्यार करती है, पर चाहकर भी उसे आई लव यू टू नहीं कह सकती
क्योंकि वो जानती है कि वो एक ऐसा ग्रेनेड है जो कभी भी फट सकती है और इससे उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसमें अगस्टस भी शामिल है। अगले दिन हेज़ल और अगस्टस राइटर के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें राइटर शराब पीते हुए मिलता है। जब हेज़ल उसे उस किताब के एंड के बारे में पूछती है, तब राइटर उन्हें कहता है कि तुम इतना दूर से पिए जानने के लिए आए हो कि उस किताब का एंड क्या था, और तुमने सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा खर्च किया। और वो ये भी जानते कि ये दोनों कैंसर पेशेंट हैं, फिर भी वो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर तुम उस एंड के बारे में जानने से अच्छा अपने हेल्थ पे ध्यान दिए तो आज तुम्हारी ये कंडीशन नहीं हुई होती। ये सुनते ही हेज़ल को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे राइटर की असिस्टेंट आती है और उनसे माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि जो मेल तुम्हें मिला था वो राइटर ने नहीं, मैंने किया था। और वो ये भी कहती है कि रेस्टोरेंट में जो टेबल बुक किया था वो राइटर ने नहीं, मैंने किया था। और ये भी कहती है कि आप जिस एंड को जानने के लिए यहाँ पर आए थे वो अधूरा रह गया, इसलिए मुझे अफसोस है। फिर वह उन्हें साइट सीइंग चलने के लिए कहती है, जहाँ पर वो एना फ्रैंक का घर दिखाएगी। एना फ्रैंक 13 साल की लड़की थी जो यूरोप में काफ़ी फेमस थी। एना फ्रैंक का जन्म 1929 में हुआ और यूएस राइटर थी। काफ़ी कम वक्त में वह राइटर बनी थी। वह अपने फैमिली के साथ हॉलैंड में रहती थी, लेकिन वह कंट्री हिटलर ने अपने कब्जे में कर लिया था। वह जूस लोगों को पकड़कर वो जिस तरह से मारता था, इसलिए एना का परिवार एक जगह छुप गया था ताकि उसके जुल्म से बच सके। और ये सारी जो उसकी आत्मकथा थी उसने एक डायरी में लिखी थी, जो आगे चलकर बहुत फेमस हुई। एन फ्रैंक के परिवार को पुलिस पकड़ लेती है और एन फ्रैंक की 13 साल की उम्र में मौत हो जाती है। और ये दोनों एन फ्रैंक के पूरे घर को देखते हैं, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि हेज़ल को सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त तकलीफ होती है, बट वो ऐसे तैसे करके वो एक रूम तक पहुँचती है, जहाँ पर उसे एक कोड दिखाई देता है जो एन फ्रैंक ने लिखी होती है कि मैं ऐसे पलों में भी दुख के बारे में नहीं सोचती, बल्कि बची हुई सुंदरता के बारे में सोचती हूँ। और ये कोड पढ़ने के बाद हेज़ल की थिंकिंग पूरी तरह बदल जाती है और वो अगस्टस को किस करती है और उस रात ये दोनों फिजिकली बहुत करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह सब बदल जाता है और अगस्टस हेज़ल को बताता है कि उसका बोन कैंसर वापस लौट आया है और इसका इलाज अब नहीं हो सकता। और ये सुनकर हेज़ल काफ़ी टूट जाती है, क्योंकि ज़िंदगी ने उसे एक अच्छा दोस्त दिया था और आज वो उससे पहले मरने वाला है। और ज़िंदगी कितनी नाइंसाफ़ी करती है उनके साथ आज रियलाइज़ होता है। फिर 1-2 दिन के बाद ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और आने के बाद ही अगस्टस की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे आईसीयू में भर्ती किया जाता है। और यह रियलाइज़ होता है कि अगस्टस के पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। और हम दूसरे सीन में ये देखते हैं कि जो अगस्टस का दोस्त होता है वो अपनी दोनों आंखों से कुछ नहीं देख सकता। और अगस्टस जब आईसीयू से घर आता है तब वह अपना फ्यूनरल रखता है और अपने दोस्त आइजैक और हेज़ल को बुलाता है ताकि वह देख सके कि उसके मरने के बाद ये लोग क्या कहेंगे। तब हेज़ल कहती है कि इतने कम वक्त में जो खुशी के पल तुमने मुझे दिए हैं वह पूरी ज़िंदगी से बढ़कर है। यहाँ पर अगस्टस, आइजैक और हेज़ल बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसी के 8 दिन के बाद अगस्टस की मौत हो जाती है। जब उसका फ्यूनरल होता है तब वहाँ पर वही राइटर यानी वेन हॉस्टन आता है। हेज़ल उसे देखकर हैरान रह जाती है। तब वह हेज़ल की गाड़ी में बैठ जाता है। फ्यूनरल के बाद पहले तो अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और वो उसे बताता है कि वो नॉवेल जो उसने लिखी थी उसकी बेटी एना पर आधारित थी। वो भी कैंसर के कारण गुजर जाती है, इसलिए मैंने ऐसी सैड एंडिंग लिखी ताकि लोग पढ़ने के बाद हैरत में पड़ जाए। और यहाँ पर भी राइटर शराब पीते हुए दिखता है, जिसे देखकर हेज़ल बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वह हेज़ल को एक लेटर देता है, लेकिन गुस्से में वो लेटर गाड़ी में ही फेंक देती है और उसे गाड़ी से बाहर निकाल देती है। फिर कुछ देर बाद आइजैक हेज़ल से मिलने आता है और दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं। तब आइजैक उसे बताता है कि वह लेटर अगस्टस ने मरने से पहले उस राइटर को दिया था।
एंड उसे अप्रोच किया था कि उसके मरने के बाद वो हेज़ल को एना के साथ क्या हुआ था वो बताए, और साथ ही साथ तुम्हारे लिए उस लेटर में काफ़ी कुछ लिखा है जो वो राइटर को दिया होता है, ताकि राइटर उन्हें अपने वर्ड्स में अच्छे से प्रेजेंट कर सके। ये सुनकर हेज़ल कार की तरफ भागती हुई जाती है और वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है, और उसमें अगस्टस ने लिखा रहता है कि जब हेज़ल बीमार हुई थी तब मैं जानता था कि मैं मर रहा हूँ, और मैं ये बात उसे नहीं बताई। और साथ ही साथ हेज़ल की तारीफ में बहुत कुछ लिखा होता है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि मुझे हेज़ल से प्यार है, और हाँ, मुझे अपनी चॉइस पसंद है, और मुझे उम्मीद है कि हेज़ल को भी अपनी चॉइस पे गर्व होगा, है ना हेज़ल। हेज़ल आसमान की तरफ देखकर ये कहती है यस, और इस तरह इस स्टोरी का द एंड होता है। इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ, दुख मरने का नहीं होता, वो रूह तो सबने एक दिन मरना है। दुख होता है बिछड़ने का, इंसान को मौत नहीं रुलाती, वो प्यार रुलाता है जो मरने वाले के साथ होता है।